अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएनएम और एएनएम का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ हो सकते हैं, कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, कितने स्कोर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे और ये जो बचे हुए डेज़ हैं इनमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करेंगे। तो जेके बोपी जितने भी अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है वो संडेज़ को कराते हैं, यानी कि संडे के दिन आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो हमारी जो आने वाली संडे है वो 19 मई है और उसके बाद जो दूसरे आने वाली संडे है वो 26 मई है। तो जो 19 मई है यहाँ पर बी फार्मा और डी फार्मा का एग्ज़ाम है। 19 मई को आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस 0% है। 26 मई जो हमारी अगली संडे है, दूसरी संडे है, इसमें जो है वो बीएससी कोर्सेज़ का जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर भी आपके जो चांसेस एग्ज़ाम होने के हैं वो बिल्कुल 0% है। यहाँ पर आपका क्लियर हुआ कि मई में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो जून की तरफ चलते हैं। जून में जो पहले संडे है वो 2 जून को है और जो उसके अगली संडे है वो 9 जून है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 2 जून को जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्सेज़ का एग्ज़ाम रखा था, लेकिन अब इन्होंने इसे चेंज करके 9 जून को रखा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर है कि 9 जून को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है वो 2 जून या 16 जून को है। 2 जून को आपके एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि 50% है, 50-50% है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही उसे चेंज किया है, क्योंकि पहले जीएनएम का रखा था, जीएनएम लेटरल एंट्री का रखा था, उन्होंने उसे चेंज किया है। कुछ रीज़न्स हो गए, कुछ इसी वजह से उन्होंने इसको चेंज किया है। तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होने के चांसेस है वो मुझे लगता है कि 40 to 50% है। और जो ज़्यादातर आपके चांसेस एग्ज़ाम होने को है वो 16 जून को है। 70 to 80% आपका एग्ज़ाम 16 जून को होगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है वो 2 जून to 16 जून, इन्हीं डेज़ के बीच में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। अभी बोपी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, किस डे पर ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम होने की। तो एग्ज़ाम डेट्स आपका क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि 19 को बी फार्मा का एग्ज़ाम है, 26 को बीएससी कोर्सेज़ का एग्ज़ाम है। तो इन्होंने इनका जो एडमिट कार्ड है वो 5 या 6 दिन पहले रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे एडमिट कार्ड भी 5 से 6 दिन, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा उससे पहले 5 या 6 दिन हमारे एडमिट कार्ड जो वो रिलीज़ होगी। अगर आपका 16 को एग्ज़ाम हुआ तो आपके एडमिट कार्ड 10 जून के बाद आएंगे। यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर कट ऑफ को गेस करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पिछले साल तक जीएनएम कोर्सेज़ का जो सिलेक्शन था वो मार्क्स पे होता था, यानी कि मेरिट पे होता था। इस साल इन्होंने एग्ज़ाम को कंपलसरी किया है, एंट्रेंस को कंपलसरी किया है। तो इस साल पहली बार जीएनएम कोर्सेज़ का जो एंट्रेंस होगा, अगर पिछले साल तक एंट्रेंस हो गए तो मैं उनका जो मेरिट लिस्ट है उन्हीं के एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखता कि इतना कट ऑफ हुआ था पिछले साल, उससे पहले इतना कट ऑफ हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर जो कट ऑफ उतना हाई नहीं होगा। क्यों? कुछ रीज़न है इसके। जो रीज़न है वो ये है कि पिछले साल तक मेरिट पे सिलेक्शन होती थी। स्टूडेंट्स इस साल भी इसी का वेट कर रहे थे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे होगा, और स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस पे उतना फोकस नहीं दिया, उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की। तो 2 महीने पहले फिर बोपी ने नोटिस निकाला कि हम जीएनएम का एग्ज़ाम करेंगे। तो 2 महीने पहले सभी स्टूडेंट्स को पता चला कि हमारा एंट्रेंस होने वाला है। तो इस वजह से बच्चों ने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, 2 महीने में उतना प्रिपेयर नहीं हो पाए होंगे। तो यहाँ पर जो है वो कट ऑफ उतना हाई नहीं जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपने आउट ऑफ 120 का आपका पेपर आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो कट ऑफ होगा वो 60 to 70 तक होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 60 to 70 आपका गवर्नमेंट कॉलेज पे होगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसी पे होने की। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 20-30 मार्क्स पे आपका आराम से मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। तो ये भी क्लियर है। अब हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इन बचे हुए डेज़ में। तो अब आपके पास 20 या 30 दिन बचे हुए हैं, इनमें आपने कैसे प्रिपेयर करना है। बायो को क्या करना है आपने, आपका जो सिलेबस होगा वो 10th बेस्ड सिलेबस होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका पेपर आएगा।
बायो का आपने क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना है। आपको आराम से, एनसीईआरटी उतनी टफ नहीं होती है, आपको आराम से समझ आएगा। एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री में आपने अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास 10th की नोटबुक है, अगर आपने केमिस्ट्री को 10th के नोट्स बनाए हैं तो उनको आप रिवाइज करना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाना है। फिजिक्स की बात करेंगे, अगर आपके पास 10th की नोटबुक है तो उसी को रिवाइज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं। फिजिक्स में एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी बैठ नहीं पढ़े तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोट्स है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उन्हीं को रिवाइज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो यूट्यूब से लेक्चर्स देखना, उनकी नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाना है। बस इतना ही करना है आपको। रेफरेंस अगर आप पढ़ने बैठे तो आप गए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने कुछ गाइड वगैरह पढ़ने की कोशिश की, एमसीक्यू को याद करने की कोशिश की, ऑब्जेक्टिव्स को याद करने की कोशिश की, कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है, बस उतना ही करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ वहाँ नहीं जाना है, रेफरेंस नहीं पढ़नी है, बस सिर्फ यूट्यूब ये नहीं चलेगा। जो मैंने आपको बताया बस इसी को आप फॉलो करना है। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो, आपको अच्छा खासा स्कोर इस एंट्रेंस में आप कर पाओगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।